कबूतरों की कहानी। एक समय की बात है बच्चों। कबूतरों का दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से पैदल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। कबूतर का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की सारी शक्ति समाप्त होती जा रही थी। कुछ दाना मिलना बहुत ही ज़रूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ता था। भोजन नज़र आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना पड़ता था। बहुत समय उड़ने के बाद, काफ़ी देर हो जाने के बाद क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नज़र आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत से बहुत सारा अन्न बिखरा नज़र आया। कहने लगा, आप सब लोग नीचे आ जाओ, मुझे दाना नज़र आ रहा है। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतर और दाने चुनने लगा। वास्तव में वो दाना पक्षी पकड़ने वाले एक शिकारी ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, ये तो हमें फांसने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा वो कहने लगा। एक कबूतर तभी रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। यकायक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया और कहने लगा, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ ज़ोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नज़र आया। जाल में कबूतरों को फंसा देख उसकी आंखों में चमक आ गई। हाथ में डंडा पकड़ा उसने मजबूती से पकड़ा व जाल की ओर दौड़ा। शिकारी जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतर सरदार बोला, फुर्र, और सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ने लगे। कबूतर को जाल सहित उड़ता देख शिकारी अबाक रह गया। कुछ संभला, जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने शिकारी को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतर को तेज़ी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज़ दी। सरदार का संकोच में चूहे की सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद किया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा। शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि सभी मिलजुल कर, सभी एक साथ एकता के साथ रहें तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता।